कहा कि आदिवासी असुरक्षित हो गए नरेंद्र मोदी की सरकार के वक्त। बीजेपी की जो पॉलिसी है, आरएसएस की जो पॉलिसी है, आदिवासी को वनवासी बोलने का। देश के आदिवासी बीजेपी के राज में असुरक्षित हुए और स्वाभाविक है कि आदिवासी के नेतृत्व करने वाले लोग यूनाइटेड हो गए और आदिवासी के अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन देश में आदिवासी सुरक्षित नहीं है और इसलिए हमारे आदिवासी एमएलए, ये स्वाभाविक है कि वो राज्यपाल महोदय के पास गए कि आदिवासियों को जिस तरह से आपस में लड़ाकर मारा जा रहा है। आपने देखा होगा कि जो रायगढ़ में घटना हुई, पूरा आदिवासी गांव के पूरे लोग पहाड़ों के नीचे आके उनका मृत्यु हुआ है। आपने कल ही देखा होगा इगतपुरी में एक आदिवासी प्रेग्नेंट महिला का मृत्यु हुआ। ये सरकार की असफलता है। अविश्वास जो नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर लाया गया है, उस अविश्वास के सामने प्रधानमंत्री को जाना, क्योंकि अविश्वास उनके ऊपर है, तो अविश्वास को जवाब उनको देना ही पड़ेगा। बीजेपी के मणिपुर के एमएलए ने खुद वहां के मुख्यमंत्री के ऊपर एलिगेशन लगाया है कि ये घटना राज्य के मुख्यमंत्री ने यहां पर जानबूझकर इस घटनाओं को आगे बढ़ाया है। ये आरोप बीजेपी के एमएलए ने लगाया है। तो इसका मतलब है कि जानबूझकर देश को तोड़ने की व्यवस्था केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार कर रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। तो एक कहावत है महाराष्ट्र में या देश में भी कि जो नाचना नहीं आता तो आंगन टेढ़ा है। ये हाल आज अजित पवार का बना हुआ है। मैंने कभी भी इस बारिश के जो सेशन मुंबई में चलता है, उस समय में मुंबई में इतने मोर्चे आते थे नहीं देखा। आज सबसे ज्यादा इस साल मोर्चे आए, महिलाओं के मोर्चे। आज भी पूरा मैदान भरा हुआ है, आजाद मैदान। तो ये सरकार का ये फेल्युअर आहे. 3 तिघाडा काम बिघाडा आहे. आता आपण पाहतोय की जे सगळ्या गटाचे जे आमदार आहेत, बीजेपी असतील तर फडणवीसाचं गुणगान गातात, शिंदे असतील तर शिंदे गटाचे लोक गुणगान गातात शिंदेंचं, आणि इकडे अजित पवारांच्या गटाचे असेल तर अजित पवार मुख्यमंत्री झाला पाहिजे. वर्षा बंगल्याच्या समोर बोर्ड लावून टाकला त्यांनी की भावी मुख्यमंत्री म्हणून. तर ही जी मजल राष्ट्रवादी फुटीर गटाने मांडलेली आहे आणि त्याचे नेते ते प्रफुल्ल पटेल आहेत. तर स्वाभाविक आहे की फुटीर गटाला वाटतं की आपल्या हातातच आता राज्य आलं पाहिजे. तो मूल सब्जेक्ट है कि 10 साल की सरकार तुम्हारी हुई. कांग्रेस ने इस देश में जहां सुई नहीं बनती थी वहां सुई से रैकेट तक बनाया. जहां कॉलेज नहीं थे, मेडिकल कॉलेज नहीं थे, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं थे, रास्ते नहीं थे, दवाखाने नहीं थे, तो ये सब कांग्रेस ने बनाया. लेकिन आप लोगों ने 10 साल में देश को बेचकर देश चलाने का काम आपने किया. आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे तीसरी बार चुन के दो तो मैं देश को दुनिया का सबसे आर्थिक देश बनाऊंगा. अब बेच के क्या बचा रखा है? जो कांग्रेस ने इस देश को देश की जनता के लिए कमा के रखा था, उसको बेचकर ये देश चला रहे हैं. तो नरेंद्र मोदी जी, अब तुमसे कोई उम्मीद रही नहीं और जनता आपको समझ चुकी है. अब तुम कितना भी लोगों को दावे करे, सपने दिखाए, अब इंडिया के लोग, भारत के लोग अब आपको मानने वाले नहीं है. आपको सत्ता के बाहर करे बगैर देश की जनता अब शांत नहीं बैठेगी.